हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा पर आप सभी का। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी टीजीटी नवोदय विद्यालय केवीएस और इनके टीजीटी और पीजीटी में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और जो डी ट्रिपल एस बी का जनरल पेपर होता है उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं इसमें। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 इडियम्स किए थे। तो दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन मीनिंग। तो ये एक मीनिंग दिया हुआ है और इस मीनिंग के लिए कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट इडियम होगा, तो ये पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है कि बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि कुछ पास्ट में हुआ है उस पुरानी घटना को लेकर परेशान होना। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। ठीक है, तो किसी पुरानी घटना को लेकर के परेशान होना, अ चिप ऑन योर शोल्डर। तो आप दोस्तों इसके की पॉइंट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाते जाइए। लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। तो दोस्तों इसके की पॉइंट्स आप बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, क्रैक समवन अप। इसका मतलब होता है एकाएक हंसना। मतलब क्रैक समवन अप का मतलब है टू मेक समथिंग समवन लाफ, मतलब किसी को अचानक से हंसाना। इसके लिए हम यूज करते हैं क्रैक समवन अप। ठीक है, उसके बाद में 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है हरकुलिन टास्क। वैसे भी हम लोग अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। हरकुलिन टास्क, कठिन काम कोई भी, तो ये बहुत ही रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है नहीं, टफ नहीं है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आरटीजीएस जॉब यानी ठीक है एक कठिन काम, हरकुलिन टास्क। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन कि समवन हु इज नॉट एडुकेट इनफ टू कंप्लीट अ पार्टिसिपेट, यानी कि कह रहा है कि आशा के अनुरूप ना होना, यानी कांट कट द मस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है विद बैड ग्रेस। विद बैड ग्रेस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इधर आ गया 25, इन अ रूड मैनर। ठीक है, जब हम किसी से अनिच्छा पूर्वक, यानी कि ये इस तरीके से इसको हम देखेंगे अनिच्छा पूर्वक विद बैड ग्रेस। ठीक है, किसी से हम बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, अशिष्टता से कब बात करते हैं, तो इन अ रूड मैनर यानी कि विद बैड ग्रेस। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू ग्रेस समवन बॉडीज पाम। ठीक है, तो इसके लिए हम किसके लिए करते हैं यूज, द ब्राइब, यानी कि ब्राइब का मतलब होता है हमारा रिश्वत देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस। इसका मतलब होता है कि नौ नगद और 13 उधार, वो वाली चीज आ रही है कि अ बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इन मच बेटर देन टेकिंग रिस्क और मोर बिकॉज चेंजेस योर माइंड लूजिंग एवरीथिंग। तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही जो लेंदी वाले इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी पीजीटी के जो जनरल पेपर में आते हैं उनमें आप देखिएगा कि बहुत छोटे छोटे से जो इडियम्स होते हैं वो ज्यादातर देता है। उसके बाद में नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, जो दूसरों के जो विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, मतलब नैरो माइंडेड। हम लोग कहते नहीं है कि अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं कि यार वो बहुत ही नैरो माइंडेड पीपल है। तो इसलिए हम इसका यूज कब करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति दूसरों के या सोसाइटी के जो समाज के जो बनाए हुए नियम है बहुत पुराने उन्हीं पे चल रहा है, कुछ भी बदलना नहीं चाहता। तो उसकी छोटी सी विचार, मतलब उसे कहते हैं बहुत ही सकरी विचारधारा या संकीर्ण विचारधारा। ठीक है, तो नैरो माइंडेड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि अ पर्सन माइट से दैट इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल ऑप्टफॉर्म समवन एल्स। कह रहा है कि मतलब सबको पीछे करने की बात कर रहा है यहाँ पे कि ईट माई डस्ट, ईट माई डस्ट, यानी कि सबको पीछे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है बुल इन चाइना शॉप। शायद हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था इसका, इसी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वो हमारा यही था। क्या है, बुल इन चाइना शॉप, समवन हु ब्रेक्स थिंग्स ड्यू टू क्लेमनेस। तो इसका मतलब होता है हमारा कि जब कोई भी बड़ा नुकसान हो जाना, यानी कि बड़ा ही नुकसान होना। अब आपको दिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ये देखिए एकदम से क्वेश्चन नंबर तक याद है हमको कि बुल इन चाइना शॉप क्या है, समवन हु कॉज डैमेज, यानी कि नुकसान का कारण होना। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 30, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 31, यानी कि ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, अ वे ऑफ सेइंग दैट यू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड बट रिटन। कह रहे कि कुछ भी इस तरीके से बोलना कि जो समझ से परे है ना, कि ऑल ग्रीक टू मी यानी कि समझ से परे। मतलब किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो उसको उसके लिए हमने बोला कि ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि ये मेरे समझ से परे की चीज है, तो ऑल ग्रीक टू मी। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर अ टीच अ पर्सन हु डू समथिंग दैट समथिंग फॉर देम। इसका मतलब
किसी व्यक्ति को पैसा देने के बजाय उसे कमाने का तरीका सिखा देना बेहतर है। यानी कि इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, गिव अ मैन अ फिश, मतलब किसी को कुछ देने के बजाय उसको लायक बना देना, इसलिए हम इसका यूज करते हैं इडियम का गिव अ मैन अ फिश। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, मतलब आवश्यकता से ज्यादा चीजें, मतलब सब कुछ जो है अवेलेबल होना, यानी कि आवश्यकता से अधिक चीजें अवेलेबल होना। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एवरीथिंग बट किचन सिंक। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 34, क्या है हमारा, एड फ्यूल टू फायर। ठीक है, एड फ्यूल मतलब आग में घी देने वाला, वही कहते नहीं हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वही चीजें हैं। तो क्या है, whenever something is due to make is done to make a bad situation even worse than it, मतलब कि एक बुरी से भी बुरी कंडीशन बना देना, मतलब एक बुरी कंडीशन ऑलरेडी है और उसको और एकदम वर्स्ट बना देना। तो कह रहे हैं कि एड अ फ्यूल टू फायर, आग में घी का काम करना। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन आइट। तो ग्रीन आइट हम किसके लिए यूज करते हैं, जेलस के लिए, यानी कि ईर्ष्या के लिए। ग्रीन आइट का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जेलस। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गिव लूज रेन टू। ठीक है, गिव ऑन कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता देना, यानी कि छूट देना, टू लूज रेन टू। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है टू गो थ्रू द मोशन। गो थ्रू द मोशन का मतलब होता है बिना रुचि के कोई भी काम करते रहना। वही चीज होती है ना कि जैसे कि एक ढर्रे में काम चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसको मतलब बिना ही दिमाग लगाए वैसे ही करते जा रहे हैं कई सालों से। तो वही चीज है टू फंक्शन विदाउट एनी इंथुजियाज्म, मतलब इसका मतलब यही होता है कि हम कुछ भी कह रहे हैं, कोई इंथुजियाज्म इसमें नहीं है, हमारा सीधा सीधा है, जो चीज चल रही थी काफी टाइम से वैसे ही चल रही है, उसमें कोई दिमाग भी नहीं हम यूज कर रहे हैं, टू गो थ्रू द मोशन। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है म्यूजिक टू वंस ईयर। म्यूजिक टू वंस ईयर मतलब इसका मतलब होता है हमारा गुड न्यूज, म्यूजिक टू वंस ईयर। जैसे ही कि आपका DSSB का एग्जाम क्रैक होता है तो आपके लिए क्या रहेगा, वो म्यूजिक टू वंस ईयर, इसका मतलब है सुखद परिणाम, यानी कि ऐसा नतीजा जो आपके लिए गुड न्यूज हो। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीटली। ठीक है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, पूर्ण सक्सेसफुली का मतलब आप जानते ही हैं, सफलतापूर्वक। ठीक है, उसके बाद में बैंकर में, अनहेल्दी बीमार हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड महत्व कम होना, टू लूज ग्राउंड यानी कि टू लूज इंपॉर्टेंस। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है टू लूज इंपॉर्टेंस, अपनी जो महत्ता है उसको कम करना। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, हमारा मेरा टारगेट रहता है कि ये 10 मिनट से भी कम जो टाइम में आपको 20 क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करने को मौका मिले। तो ये हमारी 10 मिनट सीरीज है, इसमें हम 20 क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके इडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं, और आगे की क्लासेस भी रहेंगी, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। और हमारे अभी जो DSSB का जो एग्जाम है वो लगभग फरवरी में होने वाला है, और तो अभी हमारे पास टाइम है और इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम छोटी जुटाने में हमको थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन उसके लिए उसके परिणाम जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सुखद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, थैंक यू।